औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज आ गए हैं जनाब चिकन कढ़ाई के साथ। झटपट सी रेसिपी है, बिल्कुल हार्डली 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगी। सबसे पहले ये देखें चिकन, इसको मैंने धो के अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं है बिल्कुल, अभी ये सिंपल चिकन है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। टमाटर आ गए 3 मेरे पास बड़े बड़े, और इधर आ गया जनाब मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, ये 2 बड़े साइज़ के थे, और लहसुन। इन सब को मैं पहले बॉयल करती हूँ। जी ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर में पानी ले लिया है। इसको ढक्कन बेशक नहीं लगाएं, बस इसको 2 4 5 6 मिनट के लिए प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसकी जो एक कच्चापन होता है स्मेल, वो ना हमारे सालन में आए। थोड़ा सा पानी है, इस पानी को हम इसी में खुश्क कर लेंगे। बस इसको कुछ भी मैं नहीं डाल रही, बॉयल कर रही हूँ, पानी इसी में खुश्क कर देती हूँ। जी गाइस, तो ये मेरे पास पूरा फिक्स एक जो है वो पाव के करीब दही है। इसमें मैं सारे स्पाइसेस जो है वो शामिल करूँगी। ये ज़ीरा आ गया मेरे पास, और इधर मेरे पास अदरक नहीं है, इस टाइम ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं अदरक का पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ में कर देती हूँ इसमें शामिल चाट मसाला। इस तरह से मैं सुरख मिर्च कुटी हुई नहीं डाल रही, इसमें मैं डाल रही हूँ धड़ा मिर्चें। देखें बिल्कुल ये बड़ी तेज़ सी होती हैं, इसलिए मैं बिल्कुल हाफ से भी बहुत कम जो है वो स्पून। इधर हमारे पास आ गया गरम मसाला पाउडर, इधर आ गया धनिया हमारे पास। इस तरह इसी के अंदर ही मैं शामिल कर देती हूँ अपनी खुश्क मेथी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके। जी आप सोच रहे होंगे मैंने नमक क्यों नहीं डाला, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया। इस तरह अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। साथ हम हल्दी भी डाल लेते हैं। देखिए हल्दी, साथ हम डाल लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। इस तरह काली मिर्च, चाट मसाला, और जो चिली फ्लेक्स होती हैं धड़ा मिर्च हैं वो। मैं सुर्ख मिर्च के साथ इसको नहीं बना रही। जी गाइस, तो ये देखें इधर मैंने चिकन ऊपर रख लिया है। इसको मैं सबसे पहले बिल्कुल खाली चिकन को एक नमक के साथ, इधर मैंने नमक शामिल किया, उधर मैंने नहीं किया। ये देखें इस तरह। अगर यहाँ पे आपका नमक कम हो जाए तो फिर आपने जितनी ग्रेवी बनानी है या मसाला बनाना है उस हिसाब से नमक शामिल करना चाहिए तो कर ले। मैंने अपना जितना मैंने सालन में यूज़ करना था मैंने इसी जगह पे नमक डाल लिया है। ऑयल डाल के इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इधर ही सबसे पहले खाली चिकन को फ्राई कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखें ये हमारे पास बॉयल हो चुके हैं हमारे प्याज। इसी में हम मोटे मोटे करके ये देखिए टमाटर जो हैं इनको काट देती हूँ। ये असल में मेरे पास थोड़े फ्रीज़ हुए हैं, अगर ताज़े होते तो मैं छिलके समेत डाल के उनका छिलका बीच में से, ये देखिए सब मेरे पास फ्रीज़ हुए हैं टमाटर। मैं इसलिए इनको इसी के अंदर डाल के मसाला ठंडा हो जाता है, उधर हम तब तक चिकन भी भून लेते हैं, फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी ये देखें गाइस हमारे चिकन का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया, वाइट वाइट। ये देखिए ब्लड बिल्कुल जो है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता चिकन का कलर अच्छा सा ब्राउन हो जाता है तब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखें हमने सारा मसाला जो है वो पीस लिया है, अच्छे तरीके से इसको डाल दिया। जब तक ये भून लेते हैं इसका मसाले का अपना जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। ये देखें गाइस हमारा मसाला जो है उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इधर हमारे जो सारे स्पाइसेस थे ना इसको हम शामिल करते हैं, और फ्लेम हम अब ने तेज़ कर लेना है, पानी खुश्क, ताकि हमारा अच्छा खासा चिकन कुक हो गया, ताकि बोटी हमारी जो है वो टूटे नहीं। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। फ्लेम हमने बिल्कुल तेज़ रख के इसका पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए ये भी अभी अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। ये देखिए कितना लिक्विडी हो गया है। ये देखें इसको हम पानी खुश्क करके पहले 2 से 4 मिनट हम इसको दम लगा देते हैं, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कसर है, क्योंकि इसने अभी बहुत पटाखे मारने हैं और हाथ जलाने हैं, तो इसलिए हम जो है ना इसको कवर कर देते हैं जब तक इसका हाफ सा
पानी जो है वो डन हो जाता है। जो थोड़ी बहुत अगर कसर है चिकन में वो भी नहीं रहेगी। फिर इसको तेज़ आंच करके हम भून लेंगे। अब देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है जी गाइस। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है, देखें तो हमारा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपने इसको मज़ीद खुश करना है तो और भी भून लें, वरना हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, बिल्कुल ये डन है। मैं इसका फ्लेम बिल्कुल ऐसा कर रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे, ताकि हमारा नीचे से अब जल ना जाए। इधर मैं सब्ज़ मिर्च 2 और एक फ्रेश वाली, ये सॉफ्ट वाली है, देखें ये ड्राई नहीं है, इसका बीच में कट लगा के बस 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। कुछ लोग क्रंची पसंद करते हैं, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद करते हैं मिर्चें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इधर देखें इस तरह, इधर मैं कर देती हूँ ऊपर कवर, बस जस्ट इसी स्टीम में जो है ना वो हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी जी गाइस। तो ये देखें मैंने अपनी कढ़ाई, मैंने इसको किसी चीज़ में भी डिश आउट नहीं किया, ये इस तरह ही अच्छा लग रहा है। साथ मैंने चटनी बना ली है, सैलेड बना लिया। इधर हम डाल देते हैं ऊपर हरा धनिया अच्छे तरीके से इस तरह। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ निगहबान।